Okay, hello my dear students. Here Deepika madam is back to you. First of all, मैं आज आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहती हूँ जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको ये पता लगेगा कि मेहनत जो है हमारे जीवन में क्या कर सकती है। देखो, एक शिल्पकार होता है, वो जंगल से जा रहा था और जंगल से जाते समय उसने ये सोचा कि भगवान की मूर्ति के लिए कोई एक अच्छा सा पत्थर मैं चुनता हूँ और उस पत्थर में से मैं शिल्पकारी का अपनी करके उसे मूर्ति का रूप दूंगा। तो अचानक उसे अपने पैर के पास एक चमकीला पत्थर दिखा। उसने पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया तो उसने उसको छेनी और हथौड़े से आकृति का रूप देना शुरू किया। कुछ समय ही हुआ था, अभी उसे उसे आकृति का रूप देने शुरू ही किया था उसने, कि उस पत्थर में से आवाज आई कि शिल्पकार, मुझे मत मारो, मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता। उसने बोला, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इतने चमकीले पत्थर हो, तो चमकीला पत्थर अगर मूर्ति बनेगा तो सोचो तुम्हें कितने ज्यादा पूजित किया जाएगा। वो कहते, लेकिन मैं तुम्हारी इस चोट को सहन नहीं कर पा रहा। कहता, अच्छा, तो तुम्हें मैं अगर तुम्हें चोट दे रहा हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? कहता, हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे प्लीज लेट मी गो। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। इतने में जैसे ही शिल्पकार चलने लगता है तो साथ में एक और काले रंग का पत्थर, जो कि सुंदर नहीं था, उसमें से आवाज आई कि शिल्पकार, क्या तुम मुझे वो रूप दे सकते हो जो तुम इस सुनहरे पत्थर को देने जा रहे थे? तो तुरंत शिल्पकार ने कहा कि यस, मैं तो ये कोशिश ही कर रहा था कि मुझे ऐसी कोई चीज मिले कि मैं बहुत प्यारी मूर्ति ढूंढूं और मूर्ति बना सकूं, क्योंकि पत्थर तो सब बराबर थे, लेकिन वो ज्यादा चमकीला था, इसलिए मैंने उसे उठा लिया था। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जो भी छेनिया तोड़े से जो भी देना चाहते हो आकृति, प्लीज मुझे दे दो, मैं उस मूर्ति का रूप आकृति को धारण करने की कोशिश करूंगा। तो शिल्पकार ने कुछ ही पलों में उसे बहुत सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया और भगवान का माँ की मूर्ति उसने उसमें बना दी और दुर्गा माता का रूप लेकर उस मूर्ति को एक मंदिर में सजा दिया गया। और फिर क्या हुआ, जब उसी जंगल में जब दूसरे जो लोग आए थे, जो सर्च में थे, कि अब एक और सर्च ये थी कि मंदिर के बाहर जिस जगह पर नारियल फोड़ना है वहां कुछ ऐसा पत्थर रखा जाए जहां चमक भी हो और लोगों को पता लगे कि ये एक अलग से स्थान बना हुआ है, यहाँ आप नारियल फोड़ सकते हो। उसके लिए उन्होंने उस पत्थर को चुना जिस पत्थर ने ये स्वीकार नहीं किया था कि मुझे मूर्ति का रूप दिया जाए। समझ गए? तो सुनहरे पत्थर को मंदिर के नीचे सीढ़ियों के पास जगह मिली और जो पत्थर जिसने छेनी हथौड़े खाए थे, उस पत्थर को दुर्गा माता के रूप में पूजित किया गया, दिन रात पूजा की गई, उसकी आकृति को जो एक वैल्यू मिली। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। समझ गए? तो एक दिन अकेले में उसी सुनहरे पत्थर ने अंदर लगी मूर्ति के रूप में जो पत्थर था उसे बोला कि हे मूर्ति के पत्थर, मैंने बड़ी भारी गलती कर दी जो मैंने शिल्पकार की छेनी हथौड़ी नहीं खाई, क्योंकि अगर मैंने वो खाए होते तो आज तुम मेरी जगह पे होते और मैं तुम्हारी जगह पे पूजित हो रहा होता। तो आप ये समझिए कि जो गुरु होता है, मैं आपको अपनी तरफ से हर कोशिश करूंगी कि आपको समझाया जाए। आपका काम है कि आप उसे समझकर अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, क्योंकि गलतियों को सुधारना, आप समझ लीजिए कि वो छेनी हथौड़ी का रूप लेकर आप जो आकृति अपने में बनाएंगे, वो आकृति जब आपके माता पिता के सामने, आपके घर के सामने, सबके सामने एक प्राउड का रूप लेकर आएगी, वो आप दैट विल बी इनवैल्यूएबल इन योर लाइफ। ठीक है? तो मेरी यही कामना है कि आप सब पास हो और बहुत अच्छे मार्क्स हो, इसलिए मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज समझाने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए आप मुझे सिर्फ इतनी गुरु दक्षिणा दे सकते हो कि आप लाइक करो, जरूर कमेंट कर सकते हो तो करो अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, और थर्डली आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो मैं उतना ही ज्यादा, मुझे इट विल डेफिनेटली गिव मी गुड थिंग कि मैं आपके लिए और ज्यादा प्रोग्रेस करके ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ये डालूं पैसेजेस, ताकि आपको नॉलेज इंक्रीज होती जाए। तो ओके, सो इस चीज को करते हुए अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के जो मुश्किल वर्ड है। देखिए, सबसे पहले क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को आपने ऊपर सिर से काट दोगे तो ये किसी और वर्ड से क्लैश नहीं होगा। देखो, मैं इसमें सेकंड लाइन में देखो बेटे, चाइल्ड जो है दैट इज आई है, और चैलेंज्ड एक वर्ड आता है, चैलेंज। चैलेंज में जब आप लिखोगे वो कंप्लीट लिखना,
चैलेंज्ड लिखने के लिए ईडी जैसे ही आएगा तो चाइल्ड की तरह लिख के आप बीच में से काट दोगे, इट विल बिकम चैलेंज। तो आपकी मेहनत आपके साथ है, अगर आप मेहनत करते हो तो ये वर्ड आपका विद इन सेकेंड इट विल बी ऑन योर शीट ऑफ पेपर, ठीक है। और जो चाइल्ड है उसमें हमेशा आई का वॉवल डाल के रखो। आगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाद आप इकट्ठा कर सकते हैं, मिनिस्ट्री आ जाए तो एम लगा दोगे साथ में डिसज्वाइन करके। वेलफेयर मेजर्स को बहुत इजीली विद फ्लो यू कैन मेक इट ज्वाइन, एंड कंपोनेंट में ओ का वॉवल बहुत नेसेसरी है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस में कंडीशन के लिए कौन की बिंदी की कोई आवश्यकता नहीं, इसी के साथ लगा दो। लेकिन एज आई ऑलवेज टेल यू कि आप क्वेश्चन में हमेशा बिंदी डालनी है। डॉट विल बी नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर यू। सेलिएंट में आप कैसे पढ़ोगे इस वर्ड को, ईए का वॉवल डाल के। मेजरमेंट, इनएफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंसी आता है तो पीछे ई की बिंदी लगा के एफिशिएंसी पढ़ लोगे। इन एफिशिएंट आता है तो देयर इज नो नीड टू पुट एनी बिंदी आउटसाइड, ठीक है। हैजार्डस और हैजार्ड्स में फर्क देखो। हैजार्ड्स है, आपको पता है कि जो रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो हैजार्ड्स है, वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ सर्कल लेके। यहाँ वर्ड आता है हैजार्ड का, हैजार्डस। तो हैजार्डस करने के लिए आपको डी डालना है, अ का वॉवल लगाना है, ताकि इन दोनों में भेद हो जाए। चिल्ड्रन के लिए वही चाइल्ड जो हमने ऊपर दिखाया उसी को बड़ा कर दोगे, एन का सर्कल लगा दो। चिल्ड्रन फर्स्ट वाला वर्ड है लाइटर, बड़ा वाला एल लगाना। आपके बड़े वर्ड शुड भी इतने बड़े कि आपको दिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आउटलाइन है वो आपसे संबंधित है। यू आर ओनली बैसाखी इन योर एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। अलॉटमेंट में आपका मेंट जरूरी है। उसके बाद आपका आता है वर्ड एब्जेक्ट। एब्जेक्ट पावर्टी आती है जैसे, तो एब्जेक्ट आ गया, ए की बिंदी से एब्जेक्ट पढ़ेंगे, ओ के वॉवल से ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट में आप इकट्ठा कर सकते हो, एक्सप्लॉइटेड में काट सकते हो, लेकिन प्लॉय का वॉवल जरूर डालना। वर्किंग कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह इकट्ठी होती है। ऑन द होल, सोशल, सोशलिस्ट, इफेक्टिव, इफेक्टिव मैंने पहले भी बताया, इफेक्टिवली के लिए एल ऊपर डिसजॉइन कर दो। सोशल, सोशलिस्ट और सोशलिस्टिक, ये तीन वर्ड की आप अगर करते हो तो इट विल टेक नो टाइम इन योर कॉपी। आप उसको पूरा करो, एसटी की चाप लगाओ लिस्ट तक, और एसटी के बाद के की डंडी लगा दोगे तो सोशलिस्टिक आ जाता है, ठीक है। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट our next dictation 232. Okay, be ready, 5 seconds, start. Mr. Vice Chairman sir, thank you very much for having given me this opportunity even on the first day to speak on this child labor bill. Sir, I support the bill. The bill seeks to give more benefits to the child labor which is being employed in our country. Sir, I would like to submit that in our country, even 100 years ago, when Britishers were ruling us in 1881, when Lord Ripon was ruling our country, a bill was introduced in that children below the age of 7 years were not allowed to work. But in 1934, there was an amendment brought. The hours of work were considered as 5 hours for the child labor. They brought several other legislations, the Factories Act, the Plantation Labor Act, and so many other acts for the purpose of protecting the interests of the child labor. Sir, there are about 16 million child labor in our country. Of them, 10 million are employed in the urban sector and 6 million in the rural sector. Even in that, the agriculture sector alone is absorbing more than 78% of the child labor in our country. If we see the commerce and industry sector, the child labor employed there is more compared to what it was 10 years back, in spite of the welfare measures taken by the government. In spite of our saying that the child labor should be minimized, we find there is a spurt
in their employment. The child labor could not be contained because of the socio-economic conditions. I would like to submit the very salient points which have been given in the bill itself by the Honorable Minister. When the Honorable Minister became the Labour Minister here, he went to the state of Tamil Nadu, especially to Sivakasi, and saw that more than 50,000 children are being employed with wretched conditions. There were no safety measures for them. Health hazards were there and the children were not given vocational training. Proper attention was also not given to them. This bill seeks to prohibit the child labor, in particular hazardous industries, and regulates the employment of children in other industries. A schedule has been given for the purpose of giving employment to the children with lighter conditions. The children who are employed in such conditions should be given protection. I would like to submit further that the children who are being employed are coming for work because of abject poverty. We cannot all of a sudden eliminate the child labor for the simple reason that about 40% of the total population is living below the poverty line. Therefore, the children who are coming from the rural areas and also from the urban sector are actually helping the family, though they do not go in for education. In such a condition, I would like to tell the Honorable Minister that in the organized sector, this legislation will work well. But if you go to the unorganized sector like the construction industry and also the agriculture sector, this will not work. I would like to suggest to the Honorable Minister that he should see that this act is to be enforced with full strength because the child labor is exploited by the employers for the simple reason that they can be paid low wages and made to work for 14 to 16 hours or according to their whims and fancies. Now they have to give minimum wages as is required under the Act. Then I would like to stress upon the point that the children's health is not given due consideration. If we go to the restaurants, tea stalls or factories, we see their wretched conditions. In other areas, we find that the children are not given the benefit which an employee is being given. That being so, bringing in this legislation would help improve the working conditions of the children who are helping their families by working in factories, plantations and in agriculture. Sir, the bill gives ample opportunity to the children who are employed in the agriculture sector, especially for the purpose of getting more wages because wages as defined under the Minimum Wages Act will apply in this case also. On the whole, we find this bill as a social legislation which actually gives benefit to the children who have been exploited by the employers
in various fields. The last point I would like to make is with regard to safety measures and health conditions. The Honorable Minister has given these items under the general category as has been given in the Factories Act and said that the same measures would apply here also. But I would like to suggest that the Child Labour Bill 2006 should have a separate clause dealing with safety measures and health conditions which can be enforced effectively by the authorities concerned. I hope our Honorable Minister would consider this proposal for effective implementation of this bill. Sir, when one sees the estimates of the railways, one feels that the estimates are too much in regard to the foreign exchange component. I should congratulate the Railway Ministry for having spent less than the estimated amounts. But sir, efficiency does not mean more expenditure. You may spend less and still you may feel very happy about it. Efficiency does not mean only a measurement in terms of money. Delays, inefficient administration, late running of trains, losses, delay in moving the passenger and goods traffic, all these contribute to a setback to national development as well as efficiency. Sir, so much has been said about coal and about the failure of the railways to transport coal. Coming from a place with the largest production of rice, I can say with great emphasis that in Andhra, for want of wagons, rice could not be transported to the south and to other places, especially Kerala. Stop. आपने ध्यान से सुना करो, बीच में लास्ट लाइन आपको जरूर लिखनी है. सेकेंडली जहां पे पॉजेज आते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कहां पे कॉमा आ रहे हैं. ये बुक जैसे ही एक ये ट्रांसक्रिप्शन की खत्म होती है, तब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कॉमा कहां पर आपको इजीली लगाने हैं. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दैट. ओके, थैंक यू.